हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डेल्टा एक्सचेंज के पूरे यूज़ के बारे में। तो आप देखेंगे कि किसको कैसे यूज़ करना है और कितना लिवरेज होता है, कैसे ट्रेड करना है और किस तरह से हमें पूरा यूज़ करना है, फंड ऐड कैसे करते हैं। हम पूरा वीडियो बनाएंगे, तो पूरा ट्यूटोरियल है। आप इसको देखोगे तो आपके शायद ही कोई डाउट बचेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको देखो ये होम पेज खुलता है। इसके अंदर ऊपर सबसे ऊपर लिखा है कि ऐड फंड, तो आप यहाँ से ऐड फंड कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए आपके यहाँ पे एक फंड ऐड करते हैं, तो आप देख सकते हो। अभी हम एक फंड ऐड करके इसमें देखते हैं। तो हमने अभी एक खाली एग्जांपल के लिए एक हम यूपीआई से बहुत सिंपल इसमें, और ये इंडिया का लीगल ब्रोकर है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको आराम से पे कर सकते हो। और अब हम इसको आपको वीडियो को पूरा देखना, आपको बड़ा ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो अब हम इसको पे करते हैं यहाँ से फ़ोनपे से, और ये मैंने फ़ोनपे से पे कर लिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इतना सा टाइम लगता है। अब आपको ऊपर दिख रहा है ये 5K, तो ये 5K दिख रहा है। अब आप इसमें देखोगे कि किस अभी सबसे पहले उसके बाद में ये मार्केट का ऑप्शन है। इसमें बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जिसको कहते हैं, और सब ये इसके 4 नंबर पे लिखा है पैक्स GUSD, ये अभी नया जुड़ा है। ये होम पेज पे भी देख सकते हो। गोल्ड नया जुड़ा है, और यूएस स्टॉक में भी आप कर सकते हो। तो गोल्ड अगर आपको सर्च करना है तो PAX सर्च करना है, PAX। पहले इसमें गोल्ड में ट्रेडिंग नहीं होती थी, खाली बिटकॉइन क्रिप्टो में होती थी। तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम ये गोल्ड का चार्ट खोलते हैं। गोल्ड के अंदर ये ऊपर से ट्रेंड लाइन बन रही है, डाउन साइड का ट्रेंड है, आप स्टडी कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसमें हमने एक कल ट्रेड लिया था, उसका लॉजिक बताते हैं और किस तरह से इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी सबसे पहले जैसे दी ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये बिटकॉइन का चार्ट हम सबसे पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये सब देखो बाय और सेल, इस बाय और सेल का ये है सिग्नल है। और उसके बाद में ये लिवरेज है, ये मेन जो मात खाते हैं यहाँ लिवरेज में खाते हैं। यहाँ पे 200 तक है, आप 20 10 कितना भी रख सकते हो। तो सबसे सही जो बिटकॉइन में लिवरेज होता है वो 25 ठीक रहता है, क्योंकि इससे ज़्यादा रखोगे तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। तो अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए 25 रखा है। देखो ये 25 सही रहता है। 25 से ऊपर आपका अकाउंट लिक्विडेशन हो जाएगा। लिक्विडेशन मतलब आपका जो फंड है वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो अभी हमने इसने इतना रखा है, और ये सेल भी कर सकते हो। फ्यूचर है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग है। इसके अंदर फ्यूचर को ट्रेड किया जाता है, तो इसमें टैक्स नहीं लगता है, वो 30% वाला। अगर हम होल्डिंग करते हैं ना डिलीवरी में, तो 30% का टैक्स लगता। इसमें हम फ्यूचर है, ये फ्यूचर की कोई एक्सपायरी नहीं है, इसमें कितना भी होल्ड कर सकते हो। अब हम चार्ट पे चलते हैं। अभी आपको एक छोटा मोटा कोई ट्रेड करके भी बताएंगे लाइव। तो अभी देखो ये मैंने जो एक कल ट्रेड लिया था पहले वो बताते हैं। तो सबसे पहले जब मार्केट को एनालिसिस करना हो तो आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम निकालना है। जैसे हमने इसमें 4 आवर्स निकालते हैं, 1 डेली का भी निकाल सकते हो। तो आप डेली का निकाल देते हैं। चलो 1 डे, ये 1 डे की कैंडल है। अब हमने 1 डे की कैंडल निकाली है, आप देख सकते हो। ये आपको 3 लाइनें दिख रही है और कुछ ड्राइंग दिख रही है। आप मैं सबको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है। ये मैं को अभी ऑफ कर देता हूँ। ये में ऑफ है, और इस ड्राइंग को भी पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हमारे सामने एक सिंपल चार्ट है, मैंने कुछ नहीं लगा रखा है। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, तो हमें यहाँ पर एक थोड़ा कुछ ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सपोर्ट जोन है, कौन सा रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं इसको थोड़ा वीकली भी कर सकता हूँ, तो हमें कुछ और मिल सकते हैं लेवल। तो ये मैंने वीकली चार्ट किया, तो वीकली में भी मुझे कुछ सपोर्ट जोन नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो था एक सपोर्ट जोन, देखो एक सपोर्ट जोन ये था, ये ये आप देख रहे हो। मैंने ये जो सपोर्ट जोन आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो।
ये सपोर्ट जोन पहले ही वीकली जोन में टूट चुका है। अब यहाँ पे मार्केट उसके नीचे ट्रेवल कर रही है, आप देख रहे हो मार्केट उसके नीचे ट्रेवल कर रही है सपोर्ट जोन से। तो एक सपोर्ट जोन टूट गया है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे नीचे आता है। तो अभी मार्केट एक हमें ट्रेंड पता करना होता है, तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, आप समझ रहे हो कि मार्केट अभी ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो ये डाउन ट्रेंड, अभी हमने दो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर है, लेकिन हमने एक दो सपोर्ट मार्केट नीचे जा रहे हैं तो हमने सपोर्ट ढूंढे। अब हम देखते हैं आगे। तो इसमें क्या है, अब हम इसमें ये इसको 4 आवर्स पे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने डेली से वीकली से इसको नीचे लाए, तो हम यहाँ पे थोड़ा और बनाएंगे सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन बनाने से मार्केट इजी हो जाती है। आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े सपोर्ट जोन बनाते हो ना अच्छे, तो आपको मार्केट का एनालिसिस, ये देखो एक यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, तो मैंने यहाँ पे इसको और सपोर्ट बना दिया, ये देखो। तो इस सपोर्ट को मैंने यहाँ से ड्रॉ किया और टूल की सहायता से। अब आप देखोगे कि हमारे सामने कितने सपोर्ट हैं, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। ये बनाने से मार्केट की स्टडी आसान हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसको और छोटा करते हैं, 1 आवर्स पे जाते हैं। अब 1 आवर्स पे गए, 1 आवर्स पे जाके हमें अच्छे अच्छे लेवल मिल गए। अब आप देख सकते हो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में पता लगाना हो ना मार्केट का, तो आपको यहाँ जाना है और ये ब्रश ले लिया हमने। यहाँ पे आप पता कर सकते हो, ये देखो ये लोअर लो लगा रहा है, लोअर लो। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेंड लाइन बनी, ऊपर गया एक ट्रेड, लेकिन वापस देखो लोअर लो, लोअर लो। ये लोअर लो जब लगता है ना, लोअर लो का मतलब होता है देखो ये, तो इसको ये लोअर लो लगता है ना, तो ये डाउन ट्रेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड हमेशा आपको पहले बड़ी टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इज़ फ्रेंड कहा जाता है, आपको पता है कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड। तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, हमें ट्रेंड के साथ में रहना है। अब आप देख सकते हो, मैं इस छोटी मोटी ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट अच्छा दिखे। अब हम क्या करेंगे, मार्केट को हम यहाँ पे मैंने कल एक ट्रेड ढूंढा था, आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन अच्छा सा मार्केट। हाँ, इसके लिए पहले आपको ईएमए भी यूज़ करना पड़ेगा। ईएमए मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, ये देखो ईएमए मैं सब हटा देता हूँ। आपको ईएमए कैसे लगाते वो भी बता देता हूँ। ये ईएमए मैं लगा दिया और इसको मैं हटा रहा हूँ। अब हम जाएंगे फॉरेक्स, जो FX लिखा है यहाँ पे जाएंगे और हम लिखेंगे EMA, सिंपल सा एक्स, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे गए तो एक बार टच किया तो सिर्फ हमारे सामने एक ब्लू लाइन आई। तो अभी हमें 3 EMA लेने हैं एक बार। ये जो 9 है ना, 9 का कलर यही रहने देंगे। अभी हमें एक और लेना है, तो हम EMA और यूज़ करेंगे, EMA। तो EMA ले लिया। अब हमने EMA जो 9 है, दोनों 9 है, तो इसमें सेटिंग में गए और यहाँ इनपुट में गए। इनपुट में जाकर हमने ये जो 9 लिखा है इसको हटाकर हम यहाँ पे 200 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 200। और इसका कलर हमेशा मैं पिंक रखता हूँ ताकि समझ में आसानी से आए। ये मैंने पिंक रख दिया इसका कलर। अभी मैं बताऊँगा ये क्या यूज़ आते हैं। अब हम एक और EMA लेते हैं जिसको हम 20 EMA कहते हैं, यानी कि EMA लिखूँगा मैं और EMA गया, EMA यहाँ पे ऐड हो गया। और जो एक 9 है उसको तो 9 रहने देंगे और एक EMA को हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, कोई भी ये ऐसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम इस EMA के अंदर जो इनपुट है उसको हम कर देते हैं 20 या 21, कुछ भी आप कर सकते हो। तो 20 हो गया। अब आप देख सकते हो इसमें 3 लाइन दिख रही हैं। जो आपको ऊपर पिंक जो लाइन दिखाई दे रही है, सॉरी येलो, जो वो 200 है। तो 200 की मार्केट नीचे है। और जो आपको ये नज़दीक दिखाई दे रही है, ये है आपके एक है 20 और एक है 920, जिसको हम 920 कह सकते हैं। 20 की जगह हम 50 भी कर सकते हो आप। ये दोनों लगभग ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। 15 करोगे तो थोड़ा पास में रहेगा, तो 15 भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 15 कर दिया, 15 कर दिया। चलो अब मैं बताता हूँ
अब इसको पहले तो ईएमए को कैसे यूज़ करना वो बता। जब भी आपको ये पिंक लाइन दिख रही है ना, पिंक लाइन को ध्यान से देखना, पिंक लाइन नहीं, मैं इसको पिंक कह रहा हूँ, सॉरी, ये येलो लाइन, येलो लाइन के नीचे जब देखते हो ना मार्केट क्या हो रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और जब भी येलो लाइन के ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। यानी कि 200 ईएमए है ना, उसके नीचे मार्केट रहती है ना, तो वो कहलाती है, क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपके डाउन ट्रेंड। तो अभी इसमें मैं एक ट्रेंड लाइन बन रही, देखो ट्रेंड लाइन कैसे बन रही है, कोई दो टच को मिलाकर ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ली, और अब आप देखो एक टच, मैं अभी बताता हूँ आपको, एक टच ये और एक टच ये, तो अच्छी सी एक हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई। पहले कंफर्मेशन क्या मिला कि मार्केट नीचे है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और बाद में हमें क्या पता चला, डाउन ट्रेंड है तो हमें डाउन का ट्रेंड ढूंढना है, तो हमने ये एक ट्रेंड लाइन बनाई, जिसका हमारा जो स्ट्रेटजी का नाम भी यही है, वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन। वैल्यू एरिया का मतलब क्या होता है, हम एक वैल्यू ढूंढते हैं, जैसे ये वैल्यू देखो यहाँ पर ईएमए को, मार्केट बार बार ईएमए को टच कर रही है, अब ईएमए के नीचे आ रही है और एक अच्छा सा हमें ट्रेड मिल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जब भी मार्केट 200 ईएमए के नीचे हो और वहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन बनाए, तब हम आपको एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री के लिए कैसे कंफर्मेशन, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, ये आप देख सकते हो, फिर हमने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन देखो यहाँ से बनाई, आप देख सकते हो यहाँ से, ये ट्रेड मैं दिखाऊंगा मेरे ऑर्डर हिस्ट्री में, मैंने कल लिया था और इसमें मैंने प्रॉफिट भी बुक कर दिया है। तो आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ऊपर की तरफ कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ पाओ। ये मैंने इसके हाई के ऊपर रखा था स्टॉप लॉस, और फिर देखो इसको मैंने इतना राइट किया, देखो इतना राइट किया था मैंने, अब आप देख सकते हो इतना। तो आप ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है, वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये एक वैल्यू है। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब भी मार्केट आपको अच्छी तरीके से मिले ऊपर इसमें ट्रेंड लाइन के पास, तो आप ले सकते हो। अब इसको मैं हटाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ ये मैंने कौन सा बुक किया प्रॉफिट। तो मैं यहाँ जाता हूँ और अकाउंट सब पे जाता हूँ, ट्रांसफ़र हिस्ट्री, फिल हिस्ट्री, ये देखो आप, ये मैंने, आप देख सकते हो ऑर्डर 10 क्वांटिटी ली थी मात्र, बाय किया था 64,269 और 66,171, यानी कि 64269 पे बाय किया था और 66171 पे मैंने सेल किया था। और आप इसमें देख सकते हो, मेरे को पीएनएल में देख सकते हो यहाँ पे कितना इसका प्रॉफिट हुआ था। मैंने 5,000 ऐड किया था, ये अकाउंट सिर्फ सीखने के लिए है। तो आप देखो ये मैंने यहाँ पे, ये कल का है, आप देख सकते हो 24 फरवरी, मैंने ट्रेड नहीं किया, अभी शुरू किया है जस्ट। तो ये एक ही ट्रेड, कम ट्रेड करो, अच्छा ट्रेड करो तो अच्छा रहता है। देखो ये एक ट्रेड, इसमें 1600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5,000 रुपये के ऊपर 1600 बहुत बड़ी होता है, क्योंकि 5,000 का अगर 10% भी देखें तो 500 रुपये होता है। तो ये लगभग 15% रिटर्न हो गया, 15-16%। तो अब देखते हैं आगे। तो आप समझ गए होंगे कि लॉजिक क्या है। अब और ट्रेड कैसे ले सकते हैं, खाली एक ट्रेड नहीं, मैंने मान लो आपको एक मेरी स्ट्रेटजी बताई, अब इस स्ट्रेटजी को थोड़ा और देखते हैं। जैसे ये आप यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन और बन रही है, जैसे जैसे ट्रेंड लाइन बने 15 मिनट के चार्ट पे आप ले सकते हो, ये देखो यहाँ पे बनी, यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन बनी। ये देखना है कि 15 जो 200 ईएमए उसके नीचे होने चाहिए मार्केट, और नीचे एक और ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी में, मैं बताऊंगा आपको, पूरा वीडियो देखना। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये एक यहाँ पे ट्रेड मिला और उसके बाद में ये एक और ट्रेड मिला, ये ट्रेड मिलते जा रहे हैं, ये देखो। और अब यहाँ पे मार्केट वापस क्या हो गया है कि अच्छे एक हम वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। ये वॉल्यूम को क्लिक कर दिया, नीचे वॉल्यूम लग गया, वॉल्यूम लग गया, वॉल्यूम अच्छा है और नीचे से बाइंग आ रही है। तो अभी यहाँ पे और ईएमए का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गई, आप देख सकते हो। ये जो जब भी ईएमए के बीच की दूरी देखो आप, दूरी कितनी बढ़ गई थी, यहाँ तक ये दूरी बढ़ गई थी। जब दूरी बढ़ जाती है ना तो हमेशा एक रिवर्सल आता है।
तो ज़्यादा दूरी पर आपको ट्रेड नहीं करना है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि EMA 200 EMA के बीच में जब ज़्यादा दूरी हो जाए तो आपको फिर वेट करना है थोड़ा ऊपर आने का। ये देखो यहाँ पे अभी वापस टच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी है, आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ट्रेंड लाइन अच्छी काम करती है। और वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन का एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इन सब को हटाता हूँ, मैं आपके क्लियर करता हूँ। जब ऊपर, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छी चीज़ समझ में आए। और इसको हम 15 मिनट पे कन्वर्ट कर देते हैं। हम 15 मिनट पे, ये 1 आवर्स का था, अब इसको हम 15 मिनट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये मैंने 200 EMA का लगा रखा है चार्ट। और यहाँ पर ये जो है इसका एक कंफर्मेशन बताता हूँ मैंने आपको। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं एक सपोर्ट जोन बनाता हूँ। यह देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये आप देखो, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। ये सपोर्ट लिया, मार्केट कैसे काम करती है ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, दिख रहा है यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है। तो सेम उसी जगह पर मार्केट ने क्या किया, नीचे गिर गई। देखो तोड़, बिना तोड़े नीचे, सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिर गई और गई कहाँ, वापस ये लेवल जो पीछे से आ रहा है। अब यहाँ पर मार्केट ने वापस रेजिस्टेंस लिया। देखो आप समझो वापस, ये देखो सपोर्ट जोन है, मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ दिया, नीचे आ गई और नीचे आने के बाद ऊपर गई। और ऊपर इसके लिए जब एक बार सपोर्ट तोड़ जाता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है। अब देखो हमने इसी को यूज़ किया। देखो अब मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे यूज़ किया कल वाले ट्रेड में। इसको हम हटाते हैं अभी और आप देख सकते हो कैसे हमने ट्रेड किया था। अब हम, ये कोई एडवाइस नहीं है, मैं आपको मेरे ट्रेड का एनालिसिस बता रहा हूँ, तो आप इसको सीख के करिएगा। लिवरेज ज़्यादा नहीं लेना है, क्वांटिटी कम रखनी है, तभी आप क्रिप्टो में सक्सेस हो पाओगे। अगर आप क्रिप्टो में ज़्यादा क्वांटिटी के साथ करोगे तो आप इसमें नहीं सर्वाइव कर पाओगे। अब हमें क्या करना है कि ऊपर आपको पता चल गया है कि ऊपर एक सप्लाई जोन है, ये यहाँ पे मार्केट में ये एक तरह का रेजिस्टेंस। ऊपर रेजिस्टेंस मिल जाए, ध्यान रखना मेरी बात को, ये मेरी वैल्यू एरिया स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटजी है उसमें सबसे मेन पॉइंट है। ऊपर अगर आपको ये मिल जाए और नीचे अगर आपको ये ट्रेंड लाइन मिल जाए ऐसी, तो ये सबसे बेस्ट जगह होती है मार्केट को ट्रेड करने की। देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है और ऊपर सेलिंग जोन भी है। कहने का मतलब ट्रेंड लाइन भी होनी चाहिए और सेलिंग जोन भी होना चाहिए। अब आप यहाँ से अगर इसको राइड करते हो तो आप देख सकते हो कि आपको ट्रेड ने एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया है, इतना सा स्टॉप लॉस है और उसके आपको कितना, आपने इसको ट्रेल करके नीचे ला सकते हो। देखो यहाँ पे, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेरी जो ये ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी है काम करती है। मेरा गला ख़राब है, इसके लिए सॉरी। अब आप देख रहे हो ये 200 को टच करने आ गई है मार्केट। अब हम देखने के लायक होगा कि यहाँ पे अब वापस अगर हम नया ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे कि जैसे वापस हम चार्ट में चले गए। अब यहाँ पे सप्लाई जोन, हमें एक सप्लाई जोन बनाना सीखना पड़ेगा आपको, सपोर्ट जोन। तो देखो यहाँ से ये एक सप्लाई जोन है और मार्केट शायद इसको अभी ब्रेक कर रहा है। देखो ये कर रहा है। अब यहाँ पे एक मुझे तो थोड़ा अप ट्रेंड लग रहा है, थोड़ा सा एक जो एक वापस बैक आ रहा है मार्केट थोड़ा सा, तो अभी वेट करना चाहिए। अभी कोई यहाँ पे डाउन ट्रेंड की मार्केट में अप ट्रेंड लेना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा नहीं ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको नॉलेज बताया। अब हम आपको एक छोटा सा ट्रेड करके बताते हैं, लिवरेज कितना लेना बताता हूँ। लिवरेज बहुत कम लेना है, अगर ज़्यादा ले लिया तो अकाउंट खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक बार देखते हैं इसमें गोल्ड
गोल्ड सही है या फिर बिटकॉइन अभी तो एक आपको एक प्रैक्टिकल के लिए लिवरेज के लिए बताना है कि लिवरेज कैसे ले सकते हैं हम। हाँ, गोल्ड के अंदर अभी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है। देखो ये मेरी ट्रेंड लाइन, लेकिन ये 200 EMA के नीचे है और 15 मिनट का चार्ट चाहिए मुझे, तो अभी इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर 200 का EMA की लाइन है, तो ये रिस्की होगा। इसको नीचे कोई सप्लाई जोन भी नहीं है, वैसे ये आ तो सप्लाई जोन से रहा है। तो एक आपको सिखाने के लिए बिटकॉइन देते हैं। देखो बिटकॉइन आपको सीखने के लिए, एक बिटकॉइन में हम छोटा सा स्कैल्पिंग करेंगे, आप देख सकते हो। ये खाली सीखने के लिए है, ना आपको ट्रेड करना है, ना आपको ये आपको सिर्फ सीखने के लिए। तो आप इसको सीखें। अब यहाँ पे हम आएंगे ट्रेड में, 25 गुना रख रखा है हमारे इसमें 5,000 रुपये है। तो हम देखते हो अब इसमें सीधा क्या करना है, कुछ माथाफोड़ी नहीं करनी है। ऊपर 25 गुना कर दिया, 25 10 रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 50, उससे ज़्यादा नहीं। ये लिवरेज। अब लिमिट पे जाना है, ये लिमिट पे जाओ और बेस्ट बिड करो जो आपको हमें बाई करना है। अभी हम 10% लगाएंगे तो सिर्फ कितनी क्वांटिटी आती है बताओ, 2। यानी कि लोग यहाँ पे अभी हम पता है आपको 100 पूरा करेंगे ना, यानी कि हमें इसमें से 25 गुना से 22 क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन 22 लोगे तो ये आपके ऐसे लेट हो जाएगा। आपको इसमें अगर मैं इसका 25% भी लूँगा तो 5 होगा, अगर मैं इसका 50% लूँगा तो 11 होगा, और इसका मैं 75% लूँगा 75 तो 16 होगा। अपने को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 25% ले सकते हो। मतलब जो आपका अमाउंट है टोटल, उसका 25% आप क्वांटिटी ले सकते हो। तो मैंने अभी 5 को सिलेक्ट किया है। अभी आप बेस्ट बिड करूँगा और बेस्ट बिड करके मैं इसको बाय करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने बाय किया है, आप देखते हैं यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे प्रॉफिट लॉस चल रहा है। अभी ये प्रॉफिट में आया, देखो अभी ये 22 रुपये प्रॉफिट मेरे जो अभी अकाउंट में थे। आप देखो 5,000 थे तो 5,000 से ऊपर दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो 11 रुपये ऊपर चल रहे हैं, ये नीचे आया वापस। इस तरह से ये चलता रहेगा। छोटा सा ट्रेड है आपको सिखाने के लिए। अब आप देख सकते हो कि किस तरह से अब इसमें हम SL लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं डेल्टा में मुझे स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, वो लगाना नहीं आता। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे आते हैं ये पोजीशन में, और हम होम पेज पे आते हैं। और यहाँ पे जब आएंगे मेन पेज पे, तो देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हम कैसे लगा सकते हैं इसमें। मार्केट जो हमने ट्रेड प्लेस किया है अभी, और आप देख सकते हो इसमें पोर्टफोलियो में जाना है। ये देखो पोर्टफोलियो में सबसे नीचे पोर्टफोलियो में जाना है। अब आपको दिख रहा है ये पोजीशन जो चल रही है, यहाँ पे जाना है और ब्रैकेट ऑर्डर पे जाना है। ब्रैकेट ऑर्डर पे जो लिखा है ना, अब यहाँ पे 0.25 करके आपको पहले एक ऐसे लगा के कंफर्म कर लेना है, ठीक है। ये कंफर्म कर लिया आपने, यानी कि आप ऐसे अपने लगा सकते हो। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेल कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। और जो टारगेट है उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो अभी मैंने सिर्फ 5 क्वांटिटी ली ना, तो इसमें $2 का स्टॉप लॉस आ रहा है। कितने पॉइंट का है अभी देखेंगे, और ये मेरे लगभग $2 और तो $60 का टारगेट है, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे लॉन्ग पोजीशन वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने ट्रेड किया है। ये देखो अब यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं 1=2। 400-500 पॉइंट से ज़्यादा का SL नहीं होना चाहिए बिटकॉइन के अंदर। अगर हो रहा है तो आप गलत कर रहे हो, फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट खाली होने की ओर है। तो आप देख सकते हो ये एक ट्रेड चल रहा है अभी कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है, आपको सिर्फ सिखाने के लिए। तो लिवरेज कम लेना है। आप 5,000 रुपये है ना, तो 5 क्वांटिटी लीजिए, सीधी सिंपल है। 10,000 है तो 10 क्वांटिटी, ये मेरे हिसाब से सही है। इससे कम लोगे तो ही बढ़िया है, क्योंकि ये भी ज़्यादा लग रहा है, 5 क्वांटिटी भी ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए।
तो कम क्वांटिटी लें और क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाएं। ज़्यादा एकदम बढ़ाएंगे आप तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे। ये देखो, ये जो भी वैल्यू चलेगी अभी 18 रुपये इसमें नीचे चल रहा है। तो आप ये तो थोड़ी देर में, ये कैंडल है ना नीचे विक बना रहा है तो विक बनाएगा और अभी हम इसको देखेंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। और अगर आपको अकाउंट खोलना है तो हम और भी इसकी स्ट्रेटेजी लेके आएंगे गोल्ड की, बिटकॉइन की, वो उस ग्रुप में हम आपको ऐड करेंगे। तो आप हमारे लिंक से अकाउंट खोलें और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, फ्री है, वहाँ पर न्यूज़ वगैरह पोस्ट की जाती है। ठीक है, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हो और हमारे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू और हमारा वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।